आता भी नहीं है एंड मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है। सो मैं पेपर से बताऊँगी, आई विल रीड आउट। तो सबसे पहले तो मेरे पास ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज़ थी एंड उसके बाद मैंने एक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की है एंड वो टेस्ट सीरीज़ जो नई वाली है उसमें फर्स्ट टेस्ट में 11 का फुल सिलेबस आएगा, दूसरे वाले में 12 का फुल सिलेबस आएगा, बाकी जो 10 है उसमें मतलब उसमें फुल सिलेबस आएगा, 11 12 सारा फुल सिलेबस आएगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या सोचा, मुझे फरवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना ही था जो हमारा 70 डेज चैलेंज है। बट अगर मैं इस टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ूँगी तो वो जल्दी हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे मैंने स्ट्रैटेजी टिल जनवरी बनाई है ना। अभी तक मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी एंड मैं क्यों कर रही थी, मेरी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही थी, आई डोंट नो, लाइक बस नहीं हो रही थी, मुझ पर उसको रीज़न भी नहीं है वैलिड सा। एंड मैं रोज़ लाइब्रेरी आ भी रही हूँ पढ़ने के लिए बट इतनी इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो रही है। बट व्हाटएवर, जो भी है इस बार होगी एंड वी विल मेक श्योर इस बार ही सिलेक्शन होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फिज़िक्स में मैं पहले बताती हूँ। हाँ फिज़िक्स में, और हाँ प्लीज़, मैं पहली बार अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। मतलब दैट डजंट मीन कि सभी हो गया है, दिस मीन्स कि कुछ हो गए हैं, कुछ अच्छे से पढ़ना बाकी है, बाकी रिविजन पर्पस ही करूँगी। लाइक मेरे को सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स नहीं देखने हैं, ओके। सो दोज हू आर फॉलोइंग मी, मतलब अगर आपका 40% तक सिलेबस हुआ है ना ओवरऑल मिला करके, तो आप फॉलो कर सकते हो, दैट विल बी इफेक्टिव। क्योंकि ये थोड़ा सा हार्श एंड थोड़ा सा नॉन रियलिस्टिक आइडियल प्लान जैसा है जो मे बी कंप्लीट ना हो पाए मेरे से भी 100%, बट आई विल ट्राई कि 80 to 90% हो। एंड मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइज्ड बनाया है ताकि मेरे सर पे प्रेशर आए एंड मैं फाइनली पढ़ूँ एंड मेरा फाइनली कम बैक हो। सो बता देती हूँ। सबसे पहले तो बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूएनडी, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ये मुझे रिवीजन करना है, ठीक है ना। पढ़ना कौन सा है, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, ठीक है। केमिस्ट्री में मुझे रिवीजन करना है केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, आईयूपीएसी, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये वाला मेरे को रिवीजन करना है। पढ़ना है मेरे को मोल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, पीरियोडिक टेबल और जीओसी 1 के कुछ 11 लेक्चर्स जो मैं डेली 1 करके देखने वाली हूँ, ठीक है ना। अब मैंने जो ये बताया, एंड केमिस्ट्री में मोस्टली मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पढ़ना है मतलब मुझे लेक्चर नहीं देखने हैं, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मॉड्यूल से। बायो में मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, पीजीआर, एक्सक्रीशन, न्यूरल, एंडोक्राइन, स्केलेटल एंड मसल्स, ये मुझे पढ़ना है। और रिवीजन मुझे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, सेल साइकिल, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, फ्रॉग, कॉकरोच, टिश्यू, मेरे को इसका रिवीजन करना है ना। ये जो टेस्ट है ये 18 जनवरी को है, ठीक है। तो अगर मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है तो मैंने 11th का कुछ 80% सिलेबस मैंने या 70% सिलेबस मैंने निपटा लिया है, ठीक है। उसके तो मैं पहले डेट वाइज बता देती हूँ फटाफट, ओके। सो दिस इज़ द होल थिंग यू कैन सी। एंड मैं एक काम करती हूँ, मैं ये डेट बताना चाहूँगी, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं इसका कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगी, आप लोग देख लेना जा करके। या बट आई मेक श्योर कि 16 जनवरी को मेरा ये सारा हो जाए एंड 17 को मैं रिवीजन करूँगी, 18 को मेरा पेपर है, ठीक है। ये एक पेपर 11th का फुल सिलेबस। अगला जो पेपर है वो 1 फरवरी को है, उसमें 12th का फुल सिलेबस आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की है, जितना हो पाएगा उतना मैं कर लूँगी एंड जो बचा हुआ रहेगा वो अगले वाले टेस्ट में कवर होगा। तो मैं बता देती हूँ 12th वाले पोर्शन में मुझे पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ईएमडब्ल्यू, ठीक है। और मुझे इसमें रिवाइज कुछ नहीं करना है, मैं 12th का बोल सकते पहली बार ही कर रही हूँ। एंड हाँ, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जीओसी 1 के जो बचे हुए 8 लेक्चर्स होंगे वो। एंड बायोलॉजी में एचएसटी, एवोल्यूशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी 1, बायोटेक्नोलॉजी 2, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये मुझे करना है कंप्लीट टिल 30 जनवरी तक, ओके। एंड नाउ
11th के सिलेबस में से मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स बच जाएगा, थर्मल फिजिक्स बच जाएगा, एसएचएम बच जाएगा, वेव मोशन बच जाएगा। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन्स, प्योरिफिकेशन वाला पार्ट बच जाएगा। एंड हाँ, बायो में सिर्फ एनिमल किंगडम बचा हुआ रहेगा, ठीक है। 12th वाले पोर्शन से पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बचेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बचेगा, सॉल्ट एनालिसिस बचेगा, GOC2 बचेगा। एंड 12th वाले बायो के पोर्शन में सिर्फ इकोलॉजी बच जाएगा। सो यू कैन सी हियर, ये जो ग्रीन से है ना, ये सिर्फ जो रिमेनिंग है वो है, ठीक है ना। 1 फरवरी है, हम मान के चल रहे हैं कि 70% हमारा सिलेबस 11th का, 70% का सिलेबस हमारा 12th का हो चुका है ना। जो अगला टेस्ट है वो 15 फरवरी को है, 11, 12 फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है ना। इन दिस फुल सिलेबस टेस्ट मैंने रिसेंटली 11, 12 पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ा है। मैंने जो नहीं पढ़ा होगा मैं इस वाले टाइम पीरियड में कवर करूँगी। लाइक ये जो पूरा जो पोर्शन बचा हुआ है वो सारा का सारा मैं 15 फरवरी तक कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। 15 फरवरी को जा करके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दूँगी, तब मुझे पता चलेगा ओके कौन से पार्ट्स में मुझे वापस काम करना है, कौन से पार्ट्स में अच्छे से करना है। फरवरी का शेड्यूल अभी नहीं बनाया है, ये अभी तक जनवरी का है। मैं फरवरी का भी बनाऊँगी फरवरी वाले मंथ में, एंड ऐसा ही एक सेम वीडियो बनाऊँगी एंड पोस्ट करूँगी। सो दिस वॉज द जनवरी वाला प्लान। आई रियली होप वर्कआउट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको लिटरली रफ पेज पे बहुत ही ज़्यादा केओस बना करके फाइनली अंडरस्टैंड किया कि कैसे मेरे को बनाना है ना। मैंने चैप्टर वाइज वो बनाई है, लिस्ट बनाई है चैप्टर्स, ठीक है ना। इसमें ओके, मैंने हाई वेटेज टॉपिक्स में, जिसमें केमिस्ट्री में हाई वेटेज टॉपिक्स में जिसमें 120 कवर हो ही जाएंगे, वो चैप्टर्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, GOC1, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमॉलिक्यूल्स। अगर नहीं भी क्या सारा चैप्टर, इतना भी कर लेने से 120 मार्क्स सिक्योर है। फिजिक्स में भी 120 मार्क्स सिक्योर करने के लिए UNT, काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, क्वेश्चंस आते हैं मैकेनिकल वाले पोर्शन से, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये मिला के 10-12 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एंड उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का सारा चैप्टर, ठीक है। इसमें 120 मार्क्स हो जाएंगे सिक्योर। लाइक पिछले पास्ट ईयर्स का मैंने ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देखा है, मैंने उसके बेसिस पर बनाया है ये। एंड और ये एक्चुअली एक अच्छे एजुकेटर का है, लाइक मैंने खुद से नहीं किया, यू कैन ट्रस्ट दिस वन। तो बायोलॉजी में 320 मार्क्स सिक्योर करने के लिए प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, सेल साइकिल, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, PGR, बायोमॉलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, दोनों चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी। ये इतना कर लेने से बायो में 320 मार्क्स, फिजिक्स में 120, केमिस्ट्री में 120, टोटल हो जाएंगे कुछ 540 के अराउंड, ठीक है। 540 और 560 के अराउंड जो भी। तो दिस इज़ द होल प्लान। मतलब मैं ऐसा नहीं कुछ छोड़ के जा रही हूँ, बट मैंने उसको हाईलाइट कर लिया ताकि ये तो मेरे बहुत अच्छे से हो ही जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ऑल नीट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, पता नहीं क्या होगा ये सब। एंड आई विल जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस प्लान से स्टिक करूँ। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस प्लान विथ मी, वोटिंग कर सकते हो। मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी जाके, मैं टू डू लिस्ट भी डाल दूँगी, अगले टेस्ट का सिलेबस भी डाल दूँगी। डू रिमेंबर मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, तो मेरे 2 टेस्ट चलेंगे, तो मैं दोनों का ही टेस्ट का सिलेबस डाल दूँगी, ओके ना। ये तो हो गई काम की बात। सो कुछ 115 डेज बचे हुए हैं, लेट्स होप कि हो जाए बढ़िया से सब। आई डोंट नो, मतलब अब तो हो ही जाना चाहिए। लाइक इतने साल से नहीं हो रहा है अगर कुछ बढ़िया, तो अब तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए एक्चुअली। आई जस्ट रियली होप कि इस साल हो जाए, एंड होगा, इसी साल होगा। सो विल जस्ट डू दैट एंड दैट्स इट। बाकी आई होप ठंड कम हो जाए, क्योंकि ये मैं आलू बन के इसलिए बैठी रहती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। एंड उसकी वजह से मैं लाइब्रेरी भी बहुत लेट पहुँच रही हूँ आजकल। लाइक लेट इन सेंस 8:30 नहीं पहुँच पा रही हूँ, 10:30 बज जाते हैं आने में, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड मुझे बहुत टाइम लगा है,
प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। मैं इसको डालूंगी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे। एंड आई जस्ट होप आपका भी सिलेक्शन हो जाए। पढ़ो भाई पढ़ो, टाइम नहीं बचा है, मेरी फट रही है। एंड क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ना चाहिए। ओके, सो दैट स्टडी। मैं अपना जो भी अगले दिन का डे 7